हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाई सेकेंडरी पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 43 है हमारा। हम एमएस एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सेल के रिलेटेड कल हमने पढ़ा था कि जो सेल होता है उसको सेल को किस तरह से जो इंटरसेक्शन बिटवीन दी रोज एंड कॉलम्स जो सेल बनता है उसमें किस तरह से टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट, ये जो आपका सेल बनता है इस सेल में टेक्स्ट की रोटेशन किस तरह से होती है, हम सेल को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करने के बाद इसमें रैपिंग किस तरह से की जाती है कि फिट हो जाए वो आपका जो टेक्स्ट है, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा उस सेल के अंदर फिट हो जाए, उसको रैपिंग कहते थे, रैप टेक्स्ट भी बोलते हैं उसको। आज हम इसी के रिलेटेड क्योंकि नेक्स्ट वाले जो टॉपिक्स हमारे हैं बेसिकली फॉर्मूलाज के ऊपर ही है, जो फॉर्मूलाज है वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है पूरा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरेटिकली वे में आपको फॉर्मूलाज यूज करना सिखाऊंगा। तो उससे पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानना होगा कि एमएस एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज को किस तरह से इनिशिएट किया जाएगा और उसके जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे वो होते कौन-कौन से हैं और ऑपरेटर किस तरह से होते हैं। बेसिकली एमएस एक्सेल में टू टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पहला तो रहेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड दूसरा रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एमएस एक्सेल तो अगर मैं देखूं फर्स्ट वाला हमारा रहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड नंबर 2 कंपैरिजन। ये हमने पहले भी कुछ किसी टॉपिक में स्टडी किया होगा। कंपैरिजन और अरिथमेटिक में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अरिथमेटिक है आपका, अरिथमेटिक में सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं, परफॉर्म्स करते हैं बेसिकली जो फंक्शंस और ऑपरेटर्स हैं इनको अगर हम देखें तो इसमें आप यहाँ पे ले लेंगे ऑपरेटर और इसका यहाँ पे ले लेंगे फंक्शन सिंबल, और अगर आप इसका यूज लेना चाहें तो दैट इज इसका फंक्शन क्या होगा। अब ऑपरेटर्स की बात आई तो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है एडिशन। आपको किसी भी चीज को, किसी भी दो टर्म्स को आपस में ऐड करना होगा तो उसका सिंबल आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास इस प्लस का साइन यूज होता है जिससे हम ऐड करते हैं। और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल टू 9 है तो here a प्लस b इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। इस तरह से इसकी वैल्यू को लिखा जाता है। और एमएस एक्सेल में आप किस तरह से फॉर्मूलाज को उसको यूज करेंगे, जितने भी डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो हम देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में आपका माइनस आ गया। इसी तरह से इसकी अगर वैल्यू है एक 5 है एक और दूसरी वैल्यू 2 है तो a माइनस बी आपका आएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिस्क सिंबल यूज होता है जिसको स्टार के नाम से देखते हैं। इस तरह से स्टार टाइप का एक सिंबल होगा, एस्ट्रिस्क सिंबल इसको बोलते हैं। इस सिंबल से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओनली ये क्रॉस इस तरह से नहीं यूज करता है, अगर आप इस तरह से करेंगे वो x हो जाएगा। कंप्यूटर में जब इसको टाइप करोगे तो जस्ट लाइक x होगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए इस एस्ट्रिस्क सिंबल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूँ मैं तो 10 आएगा। इस तरह से इस ऑपरेटर को का फंक्शन यूज किया जाता है। और इसके बाद है डिवीजन।
डिवीजन में भी इसी तरह से, जिस तरह से एस्ट्रिक का सिंबल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यूज होता था, नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं और डिवीजन इस तरह से करते हैं, बट यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश जो होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर मेरे पास ये 10 है और यहाँ पे 2 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, दैट इज 5। तो इस तरह से इस फॉरवर्ड स्लैश से हम ये जो ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट, इनका भी इस्तेमाल करेंगे इसमें एमएस एक्सेल में, क्योंकि एमएस एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज आप बनाएंगे उन फॉर्मूलाज को किसी न किसी ऑपरेटर के साथ डील करना होगा। फार्मूला लगाने के लिए आपको ऑपरेटर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो ऑपरेटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑपरेटर के साथ ही कभी-कभी हमें एक्सेल में कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। कंडीशंस में स्टूडेंट्स आपको इतना पता होगा कि मान लो मैं एक मार्क्स कार्ड बना रहा हूँ, तो उस मार्क्स कार्ड में किसी बच्चे के मार्क्स हैं 50, स्टूडेंट 1 के, ऐसे स्टूडेंट 2 है मेरे, उसके मार्क्स हैं 70, स्टूडेंट 3 है, इसके मार्क्स हैं 90। अब मुझे क्या करना है कि इनको अलग-अलग मेंशन करना है कि इसको एक रिमार्क्स दिया जाए। अब इसके 90 मार्क्स हैं तो 90 वाले मार्क्स के लिए एक्सीलेंट आना चाहिए, ये गुड में रहेगा और ये एवरेज में रहेगा। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी, आपको लूप लगाना पड़ेगा। दैट मींस आपको लिखना पड़ेगा S3 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 90 के बराबर हो या इक्वल टू हो, तो आप प्रिंट करो एक्सीलेंट। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये भी एक्सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वैसे तो बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल एक्सेल में होता है, बट बेसिकली कुछ जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम जिनका इस्तेमाल करेंगे, ये आ गया आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद आपका सिंबल आ गया और इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी, कौन सी आप वैल्यू लेना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले वैल्यू ले लूं इज ग्रेटर देन का सिंबल सम ओनली इस तरह से आएगा, लेस देन का सिंबल ओनली इस तरह से आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इस तरह से ये सिंबल्स होंगे। ओनली इक्वल टू का सिंबल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइक अनलाइक ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो गेट और एंड गेट में लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। लॉजिकल गेट्स हमने किया था, उसमें कुछ एंड और ये वाले गेट्स किए थे। दीज आर आल्सो दी लॉजिकल गेट्स जो लॉजिकल डिसीजंस आपके लेते हैं, डिफरेंट टाइप के लॉजिकल डिसीजन को लेने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका ऑपरेटर्स का किस तरह से इस्तेमाल एक्सेल में किया जाता है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एक्सेल को परफॉर्म करने के लिए आप कैलकुलेशंस लिख तो रहे हैं, बना तो रहे हैं, बट उसमें एडिशन किस तरह से हो, सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो, उनकी जो सेल्स हैं उनको सेल्स को किस तरह से रेफरेंस लगाया जाए, क्या बेसिक उसके लिए फंडा होगा, वो सब चीजें हम देखेंगे अभी आगे वाले लेक्चर में। लेकिन आज मैं कुछ ऑपरेशंस जो बिगनिंग ऑपरेशंस हैं फॉर्मूलाज को यूज करने वाले, वो जरूर बताना चाहूंगा। अभी हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशंस में हम यूज करेंगे, ये तो आपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। अब हम हमारे पास जिस तरह से आपने एक्सेल्स में एडिशन सिंबल लिया है, ये वाला सिंबल आपका यूज हो रहा है। इस तरह से सब्ट्रैक्शन लिया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज किया, डिवीजन का सिंबल यूज किया। आपको कीबोर्ड से जब भी किसी चीज को डिवाइड करना हो, किसी भी दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करना हो, तो यू हैव टू यूज फॉरवर्ड स्लैश। दो चीजों को आपस में, दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप एस्टेरिस्क का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लेस देन और ग्रेटर देन के ये यूज करेंगे। लेकिन आपके पास एक्सेल शीट बेसिकली है कैसी, आइए देखते हैं। जो एक्सेल शीट है, मैं अंदर वाली शीट बता रहा हूँ आपको ओनली, क्योंकि हम स्क्रीन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट एमएस एक्सेल, ये सब चीजें
किस तरह से शीट बनानी है, किस तरह से फाइल बनानी है, कॉपी पेस्ट करना है। हम क्या करते हैं कि इसके डिफरेंट सेल्स ले लेते हैं। अगर आप इसको कंप्यूटर पे यूज करेंगे तो मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां से देख के भी फॉर्मूले लगा सकते हो। थोड़े बड़े बड़े कॉलम रख लेता हूं, मैं कम कॉलम ले लूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि इन फार्मूलाज को यूज किस तरह से किया जाता है। इतनी सी स्पेस रख लेते हैं फार्मूलेस को इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपके सेल्स है। इन सेल्स के द्वारा ही रेफरेंस और किसी भी फिगर को टैग किया जाता है। सबसे पहले टॉप पे आप देखेंगे, आपको क्या दिखेगा, ए बी सी इस तरह से दिखेगा। कैरी ऑन चलता रहेगा। जब ए खत्म हो जाएगा तो ए दिखेगा, ए बी दिखेगा, बी दिखेगा, इस तरह से दिखता रहेगा। बहुत सारे कॉलम्स इसमें आपको दिखेंगे क्योंकि जितना बड़ा भी डेटाबेस हो आप उसको एक्सेल में बड़े इजी वे में बना सकते हो। अब यहाँ पे आपने ये देखा ए, अब आपके पास एक और रो होगी, यहाँ पे कॉलम होगा, उस कॉलम में नंबर्स लिखे होंगे। जितनी भी रोज हैं उन रोज की नंबरिंग की गई है। कॉलम्स को ए बी सी में लिखा गया है अल्फाबेट्स में। दैट मींस ये वाला कॉलम पूरा ए वाला कॉलम है। और यहां से अगर मैं देखूं, यहां पे 1 आएगा, 2 आएगा, आपको समझ आ रही है स्टूडेंट? ये 1 2 3 ये पूरी की पूरी 1 रो है, ये 2 रो है, 3 रो है, 4 है, 5 है। मान लो मुझे क्या करना है कि आपको एक सिंपल सी एडिशन करनी है। हमने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद उसके मार्क्स डाल दिए, या कोई नाम लिखा, नाम लिख के उसके मार्क्स डाल दिए। तो अब जिस तरह से आपकी मार्क्स कार्ड होती है, तो मार्क्स कार्ड के ऊपर आप लिख रहे हैं, मैं एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद उसके मार्क्स डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा साइंस, या तो लिख रहे हैं सब्जेक्ट ओनली, SUP सब्जेक्ट डाल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट के नीचे डाला साइंस। साइंस में आपके कितने कितने मार्क्स हैं सब्जेक्ट में साइंस, यहाँ पे मार्क्स M1 करके लिख रहा हूँ मैं। एक मार्क्स जैसे U1 होता है हमारे पास, U2 होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव एलिवेशन स्कीम है, T1 होता है, इनके मार्क्स को आपको जोड़ना होता है, और T2, U1 U2 T1 U3 एंड T2, और आगे प्रैक्टिकल भी आ सकता है। प्रैक्टिकल के बाद इसके टोटल आएंगे, फिर इसकी पोजीशन मिलेगी। तो मैं एक सब्जेक्ट के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, M1 M2 और U1 U2 ले लो जिस तरह से आपने लिया, U2 T1 T2 U3 T2 प्रैक्टिकल टोटल के बाद आगे परसेंटेज भी लिख देते हैं। अभी हम यहाँ देख ही ले रहे हैं कि आप मार्क्स को टोटल कैसे कर सकते हो। तो आपने मार्क्स ले लिए, 100 मार्क्स का पेपर है फॉर एग्जांपल, 10-10 नंबर में से इसके आगे 5, यहाँ पे भी इसके 5 आगे, इसके T1 40 मार्क्स का होगा तो 20 आगे, तो यहाँ पे 10 आगे, यहाँ पे 30 आगे। मान लो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। अब आपको टोटल मार्क्स करने हैं। स्टूडेंट एक बच्चे के मार्क्स को आप इजी वे में चलो यहाँ से भी टोटल कर सकते हो, 5 और 10 20 30 30 40 40 और 30 70। पता तो चल जाएगा आपको कि एक बच्चे के मार्क्स में टोटल। एक्सेल का कोई बेनिफिट नहीं
आप एक्सेल में क्यों बना रहे हैं उसको? एक्सेल में बनाने का क्या बेनिफिट है? एक तो क्लैरिटी रहेगी, आप कहीं पे भी करेक्शन करनी होगी तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे इन टर्म्स को फॉर्मूला लगा देंगे। अभी तो मैं मार्क्स कार्ड में बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका और भी एडिशन आ सकता है, U1 और U2 के और T1 को कंबाइन करके अलग मार्क्स कितने हैं, और U3 और T2 के मार्क्स कितने हैं, जिसको F1 और F2 के नाम से जानते हैं कि फाइनल 1 और फाइनल 2, उसके बाद इसका टोटल आता है। अलग अलग से भी बना सकते हो, लेकिन आपका मेरा मोटिव है कि आप किस तरह से ऐड करते हैं वो एडिशन आपको पता चले। अब आपको यहाँ पे एडिशन करनी है इस कॉलम में, इस पर्टिकुलर सेल में आप एडिशन करने जा रहे हो। इस पर्टिकुलर कॉलम में एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्सेल की शीट हमने इस तरह से बना दी है। अब आपको इस कॉलम में इस सेल में लिखना क्या है, मैं इक्वल टू करूंगा। इक्वल टू आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा। दो तरह के फॉर्मूलाज है, ध्यान रखना। एक तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सम, मुझे सम करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसका कॉलम्स का रेफरेंस देंगे कि आपको कहां से लेकर कहां तक जमा करना है। अब आप देखिए इसमें कि कहां से कहां जमा करना चाहते हो, क्या आप यहां से जमा करना चाहते हो? नो। क्या आप यहां से करना चाहते हो? नो। आपको इस वाले कॉलम से जमा करना है। तो ये जो F5, ये 5 हमें दिख रहा है मार्क्स, इस कॉलम का रेफरेंस क्या है? तो आपको क्या लग रहा है क्या रेफरेंस होगा? देखो ये किस वाले कॉलम में है? B1। ये किस वाली रो में है? 2 में, दैट इज B2। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 5 जो है किस वाले कॉलम में है? वो कॉलम है B। किस वाली रो में है? दैट इज 2, B2। जब मैंने इक्वल टू लिखा, सिंपली इक्वल टू लिखना है कॉलम में, सम लिखना है कीबोर्ड से, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, B2 लिखना है, उसके बाद आपने कॉलन लगाने हैं। एक होता है कॉलन, एक होता है सेमीकोलन। स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉलन इस तरह से होते हैं और सेमीकोलन जो होता है दैट इज एक फुल स्टॉप और एक कॉमा, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। यू हैव टू यूज कॉलन नॉट सेमीकोलन। आपको सेमीकोलन नहीं इस्तेमाल करना है, कॉलन इस्तेमाल करना है। कॉलन इस्तेमाल किया, अब आप B2 से लेकर कहां तक ऐड करने जा रहे हो? क्या आप यहां तक ऐड करने जा रहे हो? नहीं, क्योंकि यहां स्कोर नहीं है। आप यहां तक ऐड करने जा रहे हो, इस पे मार्क्स 0 है वहां, तो आप इस जगह तक आपको ऐड करना है। अब इस वाले सेल का फिर से रेफरेंस देख लो, ये जो 0 है इसका रेफरेंस क्या है? G। कौन से कॉलम में है? ये आपका G कॉलम में है। और रो कौन सी है? 2। आपका फॉर्मूला तैयार है, ब्रैकेट बंद कर दो। ये सिंपल वे है समझाने का कि इक्वल टू सम B2 कॉलन G2। अब इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल डाल रहा हूँ, दैट इज सीधा आप यहाँ पे इस कॉलम में ये सब चीजें लिखें। लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो सम है, आपका जो टोटल है, इस वाले कॉलम में आ जाएगा, दैट इज 70। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? आपने यहाँ पे 70 तो आ गया, अब आप क्या करोगे, इस 70 को इस फार्मूला को ड्रैग करके रख लो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे माउस का, यहाँ पे एक छोटा सा साइन आएगा प्लस का, इस तरह से प्लस का साइन आएगा। आपने उस प्लस के साइन पे माउस रखना है, तो उसको ड्रैग करना है नीचे की ओर। जहां तक आप उसको ड्रैग करते हो, चाहे 1000 कॉलम तक क्यों नहीं करो, तो आप जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स भरोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली टोटल होता जाएगा। तो एक्सेल का ये वंडरफुल बेनिफिट है कि आपने स्कोर ऐड किए ही है अभी, तो आपका सारे का सारा टोटल आना शुरू हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि आप पूरे का पूरा टोटल ले सकते हो। इसके लिए एक और दूसरा फॉर्मूला भी है ऐड करने का। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं वो भी दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है। इक्वल टू करके ये सम नहीं लिखना है, ये कॉलम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ही माउस की क्लिक से भी आपको लेते हैं ना, उसके बाद माउस का क्लिक लाना है, यहाँ पे क्लिक मारना है, या तो क्लिक नहीं लाना है आपने। अब इक्वल टू लिख रहे हैं, इस 5 का क्या रेफरेंस था? B2। हर बार B2 लिखा, फिर प्लस कर देना कीबोर्ड से, फिर C2, फिर प्लस कर देना, फिर D2,
फिर प्लस कर देना है, फिर E2 फिर प्लस कर देना है F2 प्लस G2। जहां तक आपको ऐड करना है आप इस तरह से भी एडिशन कर सकते हो। इससे भी जब आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर प्रेस करने से ये भी टोटल सेम आएगा और ये भी टोटल सेम आएगा। तो ये एक तरीका है ऐड करने का। जिस तरह से आप ऐड करते हो इस फार्मूला को ड्रैग करके रख लो, चाहे ये वाला फार्मूला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, उस फार्मूले को ड्रैग करके रख दो, ओनली मैथ के मार्क्स भर दो, MA लिखो और मार्क्स भरते जाओ। 3 4 25 15 60 समथिंग जो भी आएगा, जितने भी मार्क्स आप भरते जाओगे आपको क्या करना है, ओनली एक बार ड्रैग करके रख लेना है। तो आपने जितने भी मार्क्स भरने हैं, मार्क्स आप जैसे ही भर के खत्म करोगे उतना उतना ऐड होता जाएगा। अगर मान लो 2 कॉलम्स में भी डालोगे उतना सा ऐड हो जाएगा, 3 में डालोगे उतना ऐड हो जाएगा, 4 तो ऐड होता ही जाएगा। आपने टोटल यहाँ तक ऐड कर लेना है। ये फॉर्मूलाज आपका फॉर्मूला ऐड करने के लिए यूज होता है। अभी आपने देखा इक्वल टू का साइन यूज किया है हमने, इसमें सम कीवर्ड यूज किया है और कॉलन का इस्तेमाल किया है और ये रेफरेंस लिए हैं। अभी धीरे धीरे इस तरह से एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, डिवीजन, इन सभी चीजों को किस तरह से परफॉर्म करते हैं हम MS एक्सेल के आगे वाले लेक्चर्स में करते जाएंगे। तो आप कोशिश करें ये जो पूरे का पूरा एक्सेल का पोर्शन है, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल पोर्शन को चलाने के लिए आपको प्रैक्टिकल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप या कोई भी सिस्टम डेस्कटॉप घर में है तो आप कोशिश करें कि MS एक्सेल खोलें, स्प्रेडशीट खोल के तो उसमें इस तरह का फॉर्मूला बनाएं। ये सिंपल सी चीज़ें लिखें और इसको यूज़ करने की कोशिश करें फार्मूला को, और ऐड करें। ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें इसी तरह से सीखी जाएंगी। तो आज का दिन हमने फंक्शंस, ऑपरेटर्स इन MS एक्सेल और कुछ फार्मूलाज किस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बारे में देखा है। कल इसी फार्मूलाज को थोड़ा सा और एलोब्रेशन फॉर्म में देखेंगे, जिसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं इसकी, उनको भी हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।